बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार नमकीन दाल की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ जो हर किसी को बहुत पसंद है, हर किसी की फेवरेट है। तो आपकी दाल भी ऐसे ही करारी बनेगी, क्रिस्पी बनेगी। यकीन मानिए इतनी मज़े की यह दाल बनी है, आप बाज़ार की दाल लेना भूल जाओगे। तो इसमें कुछ अहम बातें और कुछ ट्रिक जो मैं आपको आगे जाके बताऊँगी। तो बिना किसी देरी के जल्दी से हम रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। 2 कप मैंने दाल लिया है, इसका कोई इशू नहीं है, आपको जितनी आपने भिगोनी है उतनी आप दाल ले लीजिएगा। मैंने 2 कप दाल लिया है, इसमें मैंने 1 टेबलस्पून मीठा सोडा ऐड किया। आपने इसमें मीठा सोडा ऐड करना है, बेकिंग पाउडर मत ऐड कीजिएगा। अब आपने इसको ऐसे ही भिगो के रख देना है, 5 से 6 घंटे के लिए आप इसको रख दें। मैंने इसको 5 से 6 घंटे ही रेस्ट दिया है। आप अगर इसको ओवरनाइट भिगोगे तो फिर ये दाल में स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो आप कोशिश कीजिएगा सुबह सुबह उठ के भिगो लें और दिन में आप किसी भी टाइम इसको बना सकते हैं। और ये देखें दाल को आपने तोड़ के देखना है और ये देखें इतनी सॉफ्ट हो चुकी है। चेक करें, इसकी ये ट्रिक पहले है कि जब आप इसको तोड़ो तो इतनी ये सॉफ्ट है और जल्दी से ये टूट भी जाएगी और इतनी अच्छे से ये गल भी गई है। अब आपने इसको 4 से 5 मरतबा अच्छे से वॉश करना है, ये मीठे सोडे को निकाल देना है। और देखें मैंने इसको 4 से 5 मरतबा इतने अच्छे से वॉश किया और कलर चेक करें, येलो सा खूबसूरत सा कलर दाल का, दिखने में इतनी खूबसूरत और पहले से भी इसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो गई है। देखें मैंने 2 कप लिए थे, उसकी क्वांटिटी देखें कितनी ज़्यादा हो गई है। अब आपने इसको किसी टॉवल पे, जो भी आपके पास साफ कपड़ा उसके ऊपर फैला दें। इसको आपने धूप में बिल्कुल भी नहीं रखना, ये ट्रिक भी आपने याद रखनी है। आपने इसको पंखे के नीचे इसका पानी सुखा लेना है। अगर टिश्यू है उसके ऊपर या टॉवल के ऊपर किसी भी चीज़ के ऊपर आप इसको फैला दें और ऊपर से पंखा चला दें तो बस इसको ऊपर से पानी खुशक करना है। और चेक करें थोड़ी देर के लिए आपने इसको ऐसे करना है। अगर आप किसी टॉवल से इसको ऐसे ऊपर से प्रेस करके खुशक कर लें तो आप उसी वक्त भी आप इसको बना सकते हो। मैंने इसको थोड़ी देर के लिए पंखे के नीचे 10 से 15 मिनट मैंने इसको फैला दिया था और इतनी क्रिस्पी और इतनी करारी ये हमारी दाल रेडी हो गई थी। और देखें कितने अच्छे से ये इसका पानी खुश्क हो चुका है। चलिए आप स्पाइसेस को रेडी कर लेते हैं। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें आमचूर का पाउडर शामिल किया है। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड कर दें। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें काला नमक ऐड किया है, आपने इसमें काला नमक ही ऐड करना है। 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया है और इसमें मैंने थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च भी ऐड की है साथ में। 1 टीस्पून मैंने इसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड किया है और 1 टेबलस्पून ही मैंने इसमें चाट मसाला ऐड किया है। आपने अब इन सब को एक ब्लेंडर में डाल के अच्छे से इसको पीस लेना है। और ये देखें कितने अच्छे से मैंने सबको पीस लिया है। हमारी जितनी दाल है उतनी दाल के लिए ये हमारा मसाला इनफ है। और ये देखें दाल का पानी भी खुश्क हो चुका है। जब आप इसको हैंड में पकड़ेंगी तो ये देखें पानी बिल्कुल भी नहीं लग रहा और मेरे हाथ देखें कितने साफ हैं, खुश्क हैं। इस तरह का होना चाहिए। आपने इसको ज़्यादा भी नहीं सुखाना, बस जो दाल के ऊपर वाला पानी है उसको आपने बस खुश्क करना है। अब आप कोई छन्नी ले लें या आप डायरेक्ट भी आप इसको फ्राई कर सकते हो। मैंने एक छन्नी ली है और ये भी आप छन्नी हर घर में मौजूद होती है, इस तरह का कुछ भी ले लें। और कढ़ाई को मैंने गर्म करने के लिए रख दिया। और एक और अहम बात बताती चलूँ, आँच आपने तेज़ रखनी है, ना मीडियम रखनी है ना लो रखनी है। तेज़ आंच पे आपने इसको फ्राई करना है, फिर ही ये दाल करारी और क्रिस्पी बनेगी। और ये देखें चेक करें कितने अच्छे से ये हमारी दाल कुक हो रही है। उतनी देर में ये दाल कुक हो जाए तो आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें। जो मेरी वीडियो को पहले से देखते हैं वो तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करते हैं। और चेक करें 5 से 6 मिनट लगे हैं इसको क्रिस्पी होने में। अब आपने इसको चेक कर लेना एक मरतबा, ऊपर से ये क्रिस्पी हो गई है। एक आप थोड़े से इसको खा के भी चेक कर सकते हो अगर आपको ऐसे पता नहीं चल रहा। इसका कलर तो बिल्कुल भी चेंज नहीं होना और इसका कलर येलो ही रहेगा, ऐसे खूबसूरत कलर रहेगा। अब आप खुद इसको चेक कर सकते हो खा के कि ये किस तरह बन गई है, तैयार हो चुकी है। तो आपने प्लेट में कोई टिश्यू पेपर ज़रूर लेना है। आपने टिश्यू पेपर पे इसको फैला देना है थोड़ी देर के लिए। और ये देखें मेरी दाल बिल्कुल रेडी हो चुकी है। मैंने इसको चेक किया, परफेक्ट रेडी है। ऊपर से इतनी क्रिस्पी बनी है, यकीन मानिए बाज़ार से भी कई गुना ज़्यादा ये दाल हमारी रेडी हो चुकी है। अब मैं इसको प्लेट में निकालने लगी हूँ। प्लेट में ज़रूर आपने कोई टिश्यू पेपर, कोई ऐसी चीज़ ज़रूर रखनी है जो थोड़ा बहुत तेल होगा, वो टिश्यू पेपर
अब्जॉर्व कर लेगा। और अब सारी दाल मैं निकाल लूँ तो अच्छे से आपने सारी दाल निकालनी है और आंच बिल्कुल भी लो नहीं करनी, ना मीडियम करनी है। और देखें कलर चेक करें आप खुद, इतनी मज़े की हमारी ये दाल रेडी हो चुकी है। और ये देखें मैंने सारी दाल निकाल ली है और बाकी जो दाल है उसी तेल में मैंने वापस दोबारा से डाल दिया है। और देखिए इसके ऊपर हल्की सी जाग आएगी, उससे आपने परेशान नहीं होना। ऑयल आपने ज़्यादा लेना है क्योंकि ये डीप फ्राई होनी है, ऑयल की कंजूसी मत कीजिएगा, ऑयल ज़्यादा लेना है और इसको डीप फ्राई करना है। 5 से 6 मिनट लगते हैं, इतनी क्रिस्पी और इतनी ये करारी हमारी दाल रेडी होगी। जब इसमें ये मसाले डालेंगे तो ये दाल, इस दाल को 4 चांद लग जाएंगे। यकीन मानिए आप इसको दोबारा बनाने पर मजबूर हो जाएंगे, ज़रूर बनाएंगे। जो एक बार आपसे आपकी ये दाल खाएगा वो बार बार आपसे ये इस दाल की फरमाइश करेगा। जो बच्चे वैसे दाल नहीं खाते, जो कोई भी दाल को पसंद नहीं करता, आप ऐसे फ्राई करके इसको खाएंगे ना तो यकीन मानिए आप बहुत खुश हो जाएंगे। आप दुआएं देंगे कि आप ही ने इतनी मज़े की हमें रेसिपी बताई है और इतनी अच्छी ट्रिक बताई है। और ये देखें 5 से 6 मिनट हो गए हैं और अब मैं इसको भी मैं बाहर निकालने लगी हूँ। और इसको भी प्लेट में निकाल लूँ तो फिर मैं इसमें स्पाइसेस डालती हूँ और मैं बताती हूँ कि आगे आपने क्या करना है। आपने एंड तक मेरी वीडियो को वॉच करना है, मैं आपको आगे जाके बताती हूँ कि आपने फिर क्या करना है। और ये देखें कलर चेक करें कितना ज़बरदस्त। और आपने ज़रूर बनानी है ये दाल और मुझे कमेंट करके ज़रूर बतानी है आपसे ये दाल कैसे बनी। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, तो मैं आपको उसका जवाब ज़रूर दूंगी। और आवाज़ चेक करें, देखें कितनी क्रिस्पी बनी है। आवाज़ आप खुद चेक करें कितनी अच्छी इसकी आवाज़ आ रही है। तो गरम गरम दाल को आपने मसाले लगाने हैं ताकि इसके ऊपर हल्की हल्की सी कोटिंग हो जाए। सबसे पहले मैंने 1 टेबलस्पून वही जो मसाले मिक्स किए हैं उनको मैंने ऐड किया है। अब इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आपने थोड़ी सी दाल खा के चेक कर लेनी है, मसालों को ज़्यादा नहीं करना, सादा नमक बिल्कुल नहीं ऐड करना। अगर आपको नमक कम लगे तो आपने काला नमक ही इसमें ऐड करना है। और देखें अब आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है और हल्की हल्की सी इस दाल के ऊपर कोटिंग आ गई और प्लेट में ज़रा भी मसाला नहीं है। अब मैंने 1/2 टेबलस्पून मैंने इसमें दोबारा मसाला ऐड किया, मुझे थोड़ा सा कम लगा है। मैंने इसको करारी और क्रिस्पी बनाने के लिए थोड़ा सा मसाला और ऐड किया है। और आवाज़ आप खुद चेक करें ज़रा इसकी, देखिए कितनी ज़बरदस्त आवाज़ आ रही है और इतनी मज़े की करारी निम्को दाल हमारी रेडी हो चुकी है। तो उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर दे ताकि मज़े मज़े की रेसिपीज़ आप तक पहुँचती रहें। तो हमें याद रखना, कीमती वक्त देने का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।